सिंधिया के इलाके में सेंधमारी की तैयारी में कांग्रेस, प्रियंका ने संभाली कमान। 21 जुलाई को ग्वालियर पर सिंधिया की बगावत का जवाब देंगी प्रियंका। राहुल गांधी का भी मध्य प्रदेश आने का प्लान हुआ तैयार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब देने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कांग्रेस को एहसास है कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो ग्वालियर चंबल रीजन में उसे अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना होगा। 2018 में यहां की 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सिंधिया की बगावत ने पूरा खेल पलट दिया। इस समय कांग्रेस के पास इस रीजन में 17 विधायक, जबकि बीजेपी के पास 7 से बढ़कर 16 हो गए हैं। संख्या में अभी भी कांग्रेस आगे है, लेकिन अब बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में सिंधिया के साथ जिन 22 विधायकों ने बगावत की थी उसमें से 16 चंबल रीजन से ही थे, जिसमें से 9 उपचुनाव भी जीत गए, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर फिर से कब्जा जमा पाई थी। लेकिन अब कांग्रेस ने सभी 34 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और सिंधिया को चुनौती देने के लिए अब प्रियंका गांधी ने कमान अपने हाथों में ले ली है। वो 21 जुलाई को ग्वालियर में रैली करेंगी, जबकि प्रियंका के बाद राहुल गांधी का भी मध्य प्रदेश आने का प्लान तैयार हो गया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को विंध्य से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करेंगे। विंध्य में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा शहडोल में भी राहुल गांधी की जनसभा होगी। राहुल का कार्यक्रम गुना शिवपुरी के लिए भी तैयार कराया जा रहा है, जो सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है। 2019 में वो यहां से चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पहले वो लगातार 4 चुनाव यहां से जीते हैं। इस समय सभी की नजरें प्रियंका की रैली पर लगी हुई हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर चंबल में बड़ी सभा करेगा। ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद यहां के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे अपने वोट बैंक को एक बार फिर से मजबूत बनाए रखना चाहती है, इसलिए पार्टी इस क्षेत्र में पूरी ताकत लगाए हुए है। प्रियंका ने जब जबलपुर में रैली की थी उस वक्त भी उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधते हुए लोगों से अपील की थी कि इस बार गद्दारों को हराकर सबक सिखाएंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे लेकिन आज भी कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा करते हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल का इशारा सिंधिया की ओर था या फिर उनके समर्थकों की ओर। वैसे इस बार सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी की कांग्रेस ने पुख्ता रणनीति तैयार की है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में इस समय भाजपा 4 खेमों में विभाजित हो गई है, जिसमें से एक खेमा सिंधिया का, दूसरा खेमा संगठन का और तीसरा खेमा शिवराज और चौथा खेमा नरेंद्र तोमर का है। अब इसी का लाभ कांग्रेस उठाना चाहती है। पार्टी भाजपा की आपसी गुटबाजी को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। पिछले दिनों कई असंतुष्ट सिंधिया समर्थकों ने पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस का दामन थामा है। अब प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस में उत्साह का एक नया वातावरण देखा जा रहा है, जिसका लाभ आगामी चुनाव में पार्टी को हो सकता है। वैसे प्रियंका की रैली को लेकर सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि वो सिंधिया को लेकर क्या बयान देंगी। अब तक प्रियंका ने सिंधिया पर संकेतों में निशाना साधा है, लेकिन इस बार उनकी रैली सिंधिया के गढ़ में ही हो रही है। ऐसे में उनके निशाने पर शिवराज सरकार ज्यादा सिंधिया रहेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन क्या प्रियंका सिंधिया पर सीधा निशाना साधेंगी या फिर राहुल गांधी की तरह उनके कांग्रेस में वापसी के लिए दरवाजा खोलने के संकेत देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।